बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 16 अप्रैल है और हफ्ते का दिन है। हैरान कुन बात है, पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली दफ़ा ऐसे हुआ, बल्कि यकीनन पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान में बाप वफाक में वज़ीर आज़म है और बेटा आज जो है वज़ीर आला बन गया है पंजाब में। दोनों बाप बेटा जो हैं वो उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी जिस दिन, उसी दिन जो है बाप वज़ीर आज़म बना और आज वज़ीर आला बना। बहरहाल मुबारक हो हमज़ा शहबाज को, शहबाज शरीफ को भी और उनको भी जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान की तारीख़ के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जिस किस्म का मजाक किया गया वो शायद ज़ाहिर है हम भी याद रखेंगे और शायद आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। वज़ीर आला बने मुनहरीफ अरकान। आज सारा दिन जो कुछ असम्बली में होता रहा और जिस तरह जो है असम्बली में ये सारी कार्रवाई हुई और जिस तरह जो है वज़ीर आला बनाया गया वो सब आवाम ने देख लिया कि किस तरह ये सब कुछ हुआ है। हैरान कुन तौर पर जो हमज़ा शहबाज के वोट थे 197, उनमें जो है वो तकरीबन 26 जो है वो लोटे मुनहरीफ अरकान थे। अगर कोर्ट ने कोई फ़ैसला कर लिया होता तो शायद ये 26 लोग जो है वोट ना देते तो हमज़ा शहबाज के 171 वोट होते, जो कि उनको जितने वोट चाहिए थे उनसे वो वोट कम होते। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है ये होना था, नज़र भी आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है और लोग जो है अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि उनको हर चीज़ का पता चल रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है और कैसे ये सब कुछ किया जा रहा है। बहुत अफसोसनाक ख़बर, गुज़श्ता 2 दिनों में जो है हमारे सरहद के ऊपर जो है वो जवान हमारे जो हमारे हिफाजत करते हैं, पाक फ़ौज के लोग, जो यकीनी तौर पर इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है, वो शहीद हुए हैं और उन जवानों की जो जूतों की खाक है उसके बराबर भी मैं नहीं समझता मोहसिन दावड़ को और अली वज़ीर को। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बनी है इसमें वो लोग दोनों असम्बली में मौजूद हैं और उन 2 के वोट भी इस चीज़ में शामिल हैं। आज असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर जिस तरह की ज़बान मोहसिन दावड़ ने और अली वज़ीर ने पाकिस्तान, पाक फ़ौज, एयर फोर्स और उनके हवाले से जो है वो इस्तेमाल किए है वो आप सुन चुके होंगे। बहरहाल ज़ाहिर है इस तरह की ज़बान पहले भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में हमारे DGI SPR साहब हमें बारहा बता चुके हैं कि इनको बाहर से फंडिंग होती है, ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, इनको फ़ंड्स मिलते हैं और ये यहाँ भी मौजूद हैं और मुल्क से बाहर भी मौजूद हैं। लेकिन अफसोसनाक अमल है कि आज उन्हीं लोगों ने एक बार फिर असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर महमूद चकज़ई की तरह एक बार फिर आज पाकिस्तान के इदारों को, उन इदारों को जो पाकिस्तान की मजबूती, जो पाकिस्तान के इस्तेकाम, जो पाकिस्तान के कायम रहने के ज़िम्मेदार हैं, उनको एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है। ये भी बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। बहरहाल जी, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट सोच तो ये रहे थे कि शायद कुछ अर्सा चल जाएंगे, लेकिन चलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आज बाकायदा तौर पर जो आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी है और जो MQM है उन्होंने चूना लगा दिया है। आपको याद होगा जिस दिन ये, क्योंकि पहले मैं तो उस वक्त कोर्ट में मौजूद था जब कोर्ट में शहबाज शरीफ ने गारंटियाँ दी थी जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप मुझे मौका दें, मैं इंशाअल्लाह दिनों में जो है सारा कुछ कर दूंगा बड़ी स्पीड से, क्योंकि उनकी स्पीड बड़ी मशहूर कर दी गई है कि बड़े पंजाब स्पीड, शहबाज शरीफ स्पीड बड़ा मशहूर है। बहरहाल जी बड़ा आज़म लेकर आए थे, लेकिन आज तक जो है वो वफाकी काबीना का इजलास, वफाकी काबीना का ऐलान के हवाले से रोज़ कहा जाता है कि हो जाएगा, लेकिन आज भी नहीं हुआ। वजूहात हैं उसके पीछे, क्योंकि मसला हो रहा है वजारतों के ऊपर। नून लीग अपने पास अहम वजारतें रखना चाह रही है जिनमें दाखिला है, कानून है, खारजा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि या तो वो वजारतें ना ले तो ये इम्पॉर्टेंट वजारतें ले, या फिर अपने पास आइनी ओहदे रखे जिनमें सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, इस तरह के ओहदे। वजूहत है उसकी भी वजूहत आपको बता देता हूँ। एक तो वो वजारत नहीं लेना चाह रहे क्योंकि ज़ाहिर है ये सारा मामला हो तो गया है, किसी तरीके से बन तो गई है हुकूमत, अब ये चलती हुई पता नहीं कितना अर्सा चलती है, इसलिए ज़रदारी साहब ये सारा मलबा अपनी जमात के सर लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है और इलेक्शन की तैयारी, इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें, नए इलेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी ने भी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें मांग ली गई हैं और कहा गया है कि जो लोग
कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपने अपने दरख्वास्तें पीपल्स पार्टी को जमा करवाएं। तो ये ऐसे नहीं है, नज़र आ रहा है, नविश्ते दीवार है, लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन दूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, जिस तरह जलसों में आवाम आ रही है। आज भी कराची में जलसा देखा, पेशावर में जलसा देखा, लाहौर में होने वाला जलसा है, जो रिएक्शन आ रहा है लोगों की तरफ से, उसको देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इलेक्शन करीब है। इसलिए अब इलेक्शन की तैयारी करनी है। अब आसिफ अली जरदारी को तो नज़र आ गया है, इसलिए उसकी कोशिश है कि वजारत ना ही ली जाए तो अहम वजारतें ली जाएँ जिनका कोई फ़ायदा भी हो। उसके अलावा दूसरी जमात जो है वो MQ में है। आपको पता है हमेशा इक़्तिदार में रहने के आदी हैं। इमरान खान के साथ उस वक्त तक रहे, रोज़ वजारतें मांगते थे, औकात से ज़्यादा वजारतें दे दी गई थी। लेकिन जब उनको नज़र आया कि शायद इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी का हाथ पकड़ लिया, उस आसिफ अली जरदारी का जिससे वो पूरी ज़िंदगी जब से MQ बनी है पीपल्स पार्टी से हमेशा उनको गिला रहा है, और पीपल्स पार्टी के साथ कभी उनका कोई फितरी इत्तेहाद नहीं बन सका है, क्योंकि वो अपने दुखों का, अपने ज़ख्मों का जो है वो ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को समझते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि नज़र आ रहा था कुछ मजबूरियां थी और कुछ जो है ज़हरी बात पे उनको पता था कि जी हमने कुछ वसूल कर सकते हैं, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ वो गए। लेकिन आज उन्होंने खालिद मकबूल सदीकी ने इनफॉर्मल जो बातें की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन पे कितना प्रेशर है ये कराची जलसे का, आने वाले दिनों में इलेक्शन का। उनको नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि MQM के जो कारकुनान हैं, वो लोग जो MQM शुरू से MQM के साथ हैं, उन्होंने जो रिएक्शन दिया है उससे साफ़ नज़र आ रहा है MQM के जो लीडरान, क्योंकि ये तो कुछ लोगों का फ़ैसला था, खालिद मकबूल सदीकी, वसीम अख्तर, इन लोगों का फ़ैसला था, इसमें MQM के बहुत सारे और रहनुमा शामिल भी नहीं थे। इन्होंने ही फ़ैसला किया था और इसे ज़बरदस्ती शामिल हुए थे पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर। अवाम का रिएक्शन आ रहा है हैदराबाद और कराची में, उसको देखकर MQM ने भी एब्सटेन किया है जी। MQM भी कह रही है कि हम वजारतें नहीं लेंगे, बाहर बैठ के जो है वो बेहतर तरीके से किरदार अदा किया जा सकता है, खालिद मकबूल सदीकी ने आज कहा है। फिर साथ साथ वो ये कह रहे हैं, उनका मैं आपको अगर बयान सुना दूँ तो हैरान कुन तौर पर जो है उन्होंने जो बयान दिया है खालिद मकबूल सदीकी साहब ने, वो कहता है कि जी हम बाहर बैठ के जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं, ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। और ये हकीकी जमहूरियत आपको आज नज़र आ रही है कि ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। जिस दिन आप शामिल हुए थे इस भानमती के कुंबे में, ये जो 16 जमातें इकट्ठी हुई या इकट्ठा किया गया उनको इमरान, उस वक्त आपको नज़र नहीं आया था कि ये हकीकी जमहूरियत है या नहीं, आज आपको नज़र आ गया। साथ में खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि जी ये जो है हकीकी जमहूरियत नहीं है, ख़ानदान नहीं बल्कि आवाम को बैठना चाहिए। ख़ानदान ही बैठ रहा है, ज़ाहिर बात है, ये तो हो ही नहीं सकता कि मुस्लिम लीग नून या आसिफ अली जरदारी कोई अहम जो है चीज़ वो ख़ानदान से बाहर निकाल दे। खौफ है, बाहर निकल गई तो शायद दोबारा हाथ ना आए, यही वजह है। अब MQM डबल खेल रही है। डबल क्या खेल रही है? एक दफ़ा शामिल हो गए, गारंटीज़ ले ली, जो कुछ हासिल करना था कर लिया, इमरान खान की हुकूमत चली गई, अब आगे इलेक्शन भी तो लड़ना है। अब इलेक्शन लड़ने के लिए कोई और कार्ड भी तो खेलना है। ये नहीं हो सकता था कि आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर अगर वो सिंध में इलेक्शन लड़ें तो किसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, नारा क्या होगा, क्योंकि MQM ने हमेशा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अपने आप को, जो उनका कारकुन है, पीपल्स पार्टी से नफ़रत शुरू से उसको सिखाई है और फिर उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और उसी के बलबूते पर कराची से वोट लिए हैं। अगर आज वो लोग इकट्ठे होते, आज पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ते, तो उनका शायद अपना जो वोटर है, जो उनका कारकुन है, वो भी शायद उनको वोट ना दे। इसलिए आने वाले इलेक्शन की तैयारी ना सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है बल्कि MQM ने भी आने वाले इलेक्शन पर नज़र रख ली है। ये सारी सूरत हाल बन रही है और अब जो है मोमेंटम बनता जा रहा है, ना सिर्फ सियासी जमातों बल्कि जिधर महसूस होना चाहिए वहाँ भी मोमेंटम महसूस हो रहा है और अच्छा खासा फील हो रहा है। ज़ाहिर बात है कि ये क्या कुछ हो गया है। अब ये सारा मामला आसानी से जो है हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इतना आसान काम नहीं है इस तरह की सिचुएशन में हुकूमत चलाना या हुकूमत करना। इसलिए वो शहबाज शरीफ जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि जी बहुत ज़ोर की वज़ीर-ए-आज़मशिप जो है उनको आई हुई थी, अब उनको भी थोड़ा थोड़ा नज़र आने लग गया है कि ये मामला तो इतना सीधा नहीं है। क्योंकि कल वो हमारे एक दोस्त साफ़ी हैं, उन्होंने कहा था कि जब शहबाज शरीफ ने पीछे मुड़ के देखा, कल सदीक जान ने भी मेरी वीडियो में कहा कि शहबाज शरीफ ने पीछे मुड़ के देखा तो जरदारी जो है उन्होंने धक्का तो शहबाज शरीफ को दे दिया, पीछे खड़े होकर वो हंस रहे थे कि कैसा दिया, आमिर लियाकत वाली बात। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन, एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ये जो घिनौना कारोबार किया जा रहा है,
मोहसिन दावड़ के हवाले से खबर चल रही है कि उसको शायद सैफरान की वजारत दी जा रही है, जिस काबीना में शामिल किया जा रहा है उस मोहसिन दावड़ को जिसको बाकायदा हमारे पाक फौज के तर्जमान कह चुके हैं कि जी ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ करते हैं, अफ़गानिस्तान की फेवर करते हैं, हमेशा अफ़गानिस्तान को प्रेफर करते हैं, रहते पाकिस्तान में, खाते पाकिस्तान का हैं लेकिन बकते भी पाकिस्तान के ऊपर हैं। उसको सैफरान की वजारत देने का कहा जा रहा है। सैफरान की वजारत जो होती है वो सरहदी अमूर की वजारत होती है और उसमें ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है कैबिनेट के अंदर भी और इदारों की तरफ से भी रिएक्शन है कि क्या हो रहा है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में। ये जानबूझ के ये किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, बिल्कुल 100% लग ऐसे रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है। बहरहाल जी रोज़ नए ऐलान होते हैं और रोज़ उनके ऊपर नए यू टर्न्स होते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किस वीडियो तक ले इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूर नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।